नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से कर लेते हैं। ललितपुर के मौसौरा कला गांव में कुएं में उतरता मिला है किशोरी का शव। गांव में मचाया हड़कंप। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। बिजनौर के धामपुर में रेलवे स्टेशन के पास तालाब में मिला है लापता व्यक्ति का शव। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। मामले में जांच पड़ताल जारी। महुआ कारागार का जिला जज, डीएम और एसपी ने किया औचक निरीक्षण। 3 महीनों में 3 बार औचक निरीक्षण से जेल प्रशासन में मचाया हड़कंप। अधिकारियों ने बंदियों से जाना उनका हालचाल। कारागार प्रशासन को भोजन की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। आगरा के रुद्रमुनी गांव में कुत्ते के काटने से 5 वर्षीय बच्चे में फैला रेबीज। इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों में मचा कोहरा। महुआ जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए लखनऊ से पहुंची है 3 सदस्यीय टीम। टीम ने की है जिला महिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की जांच। शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट। टीम ने अधिकारियों को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। झांसी में डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी राजेश एस ने कारागार में वृद्ध कैदियों को बांटे हैं कंबल। बंदियों के बच्चों को वितरित किए गए हैं स्नैक्स। डीएम ने वृद्ध महिला कैदियों से जाना उनका स्वास्थ्य हालचाल। अमेठी में 3 बाइक सवार पुलिया से टकराए। एक की मौके पर ही मौत। 2 गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हमीरपुर के सुमेरपुर में दबंगों से परेशान महिला टीचर ने पुलिस से लगाई है न्याय की गुहार। पीड़िता का आरोपी जबरन शारीरिक संबंध बनाने का कर रहे हैं प्रयास। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। मामले की अधिक कार्रवाई में जुटी है पुलिस। रायबरेली के सलेमपुर चौराहे पर बाइक सवार युवक पर आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने किया हमला। लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से युवक के सिर पर किया वार। युवक की हालत नाजुक। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ के विकासखंड टप्पल पर लगातार चल रहा है भाकियों किसानों का धरना। किसानों ने यमुना प्राधिकरण के खिलाफ खोला मोर्चा। टप्पल विकासखंड पर नहीं पहुंचा प्राधिकरण का बुलडोजर। धरने पर डटे किसानों को मेहनत का मिला परिणाम। बदायूं की इस्लाम नगर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी का सामान, कैश और अवैध असला बरामद। आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुटी है पुलिस। संत कबीर नगर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर वीडियो ने दर्ज कराया कि इस वीडियो ने ब्लॉक प्रमुख पर दुर्व्यवहार, सरकारी कार्यों में बाधा डालने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। विकासखंड सिमरविया कार्यालय का है पूरा मामला। औरैया के एरवा कटरा में दिन दहाड़े सड़क पर लूट की घटना को दिया गया अंजाम। बेखौफ लुटेरों ने भाई के साथ स्कूटी जा रही महिला से लूट की वारदात को दिया अंजाम। महिला की चेन, मंगलसूत्र छीनकर फरार हुए बदमाश। अलीगढ़ में ओवरटेक ट्रैक्टरों से परेशान है स्थानीय लोग। आए दिन हादसों का होते हैं शिकार। मामले में एआरटीओ अधिकारी ने दिया संज्ञान। अवैध डग्गामार वाहनों पर कसा गया शिकंजा। बस ट्रक सहित 8 वाहनों को सीज किया गया। फतेहपुर के खेसन गांव में गेहूं के खेत में संदिग्ध अवस्था में मिला प्रेमी प्रेमिका का शव। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अलीगढ़ में गौवंश ले जा रहे लोगों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई के विरोध में पूर्व मेयर शंकुतला भारती का पुतला फूंका। साथ ही मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि जिरौली से कुछ लोग 45 गौवंशों को 3 कैंटर से गौशाला लेकर जा रहे थे। अमेठी के किठावर बाजार में प्रशासन ने शराब माफिया और गैंगस्टर्स अपराधी भीमसेन उर्फ राजू सिंह की संपत्ति को कुर्क किया। आरोपी 2 भट्टों को प्रशासन ने किया सीज। मौके पर एसडीओ, सीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बाद ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। वक्त संपत्तियों पर अवैध कब्जे को लेकर करी प्रेस कॉन्फ्रेंस। का हमको सियासी लीडर और शिया उलमा से सपोर्ट नहीं मिला।
रुद्रप्रयाग पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने शराब की बड़ी खेप की बरामद। एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 96 पेटी शराब बरामद। कासगंज पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पिता को गोली मारकर घायल करने वाले अभियुक्त को मात्र 4 घंटे में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी बेटे सहित उसके एक साथी को किया गिरफ्तार। रुपयों के विवाद में छोटे बेटे ने ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड पिता को गोली मारी। बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र में हथियारे मौसेरे साले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीते 3 दिन पहले अपने जीजा टॉप हिस्ट्री शीटर लोहा सिंह को कुल्हाड़ियों से हत्या कर उतारा था मौत के घाट। बहन के साथ आए दिन मारपीट और अन्य महिलाओं से अवैध संबंधों को लेकर आरोपी जीजा को उतारा गया था मौत के घाट। राजधानी देहरादून में लर्निंग लाइसेंस के लिए आधे घंटे की लेनी होगी क्लास। परिवहन विभाग की ओर से लागू की गई है व्यवस्था। आवेदक को रोड सेफ्टी की दी जाएगी जानकारी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 6 दिसंबर को काला दिवस मनाने के मामले ने पकड़ा तूल। हिंदूवादी संगठन ने कहा एएमयू में हिंदुत्व की भावना को आहत करने को लेकर होता है प्रदर्शन। एएमयू प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। रामपुर में मनरेगा और ट्रांजैक्शंस के संबंध में बीसी संख्या महिलाएं ज्ञापन देने पहुंची रामपुर कलेक्ट्रेट। महिलाओं की नहीं बढ़ पा रही है आमदनी, 1 साल से नहीं मिला कोई भी मानदेय। रोडवेज परिवहन चालकों की जिलाधिकारी से छात्र ने की शिकायत। छात्र नेता साबिर बालियान ने अवगत कराया स्कूल में पढ़ने के लिए व कोचिंग सेंटर्स में तैयारी के लिए आते हैं। और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ पहुंची है हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी। ढोल नगाड़ों के साथ यह भव्य स्वागत किया गया। सीएम योगी ने ट्रॉफी का स्वागत किया। 47 सालों बाद लखनऊ यह ट्रॉफी पहुंची है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, खुद मुख्यमंत्री ने इस ट्रॉफी को अपने हाथों में लिया और जैसे ही लखनऊ यह ट्रॉफी पहुंची, भव्य स्वागत, एक ग्रैंड वेलकम यह किया गया। तस्वीरें आपके सामने है और 47 सालों बाद लखनऊ ये ट्रॉफी पहुंची है। खुद मुख्यमंत्री ने हाथ में ट्रॉफी लेकर यह भव्य स्वागत इसका किया है। और वही मैनपुरी के करहल पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीएसटी के छापे पर तंज कसते हुए कहा कि इससे व्यापार नहीं बढ़ेगा, व्यापार घटता है। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न यह किया जा रहा है और नए रूप में भ्रष्टाचार को जन्म दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि सरकार ने मनमाने तरीके से निकाय चुनाव का आरक्षण किया और अधिकारियों और समिति मंत्रियों ने सत्ता का दुरुपयोग करके आरक्षण तय किया है। वही बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मैनपुरी की जीत पर सपा को इतराने की जरूरत नहीं है। मैनपुरी नेताजी का सिंपैथी की वजह से यह जीत हुई है। जीएसटी की रोक नहीं लगाई, समाजवादी पार्टी से डर के जीएसटी पे रोक लगाई छापे पर। मुझे याद है जिस समय व्यापारियों ने मुझे मैसेज किए और व्यापारियों ने जिस तरीके से कहा कि जीएसटी के बहाने ये अधिकारी दबाव बना रहे हैं और इससे व्यापार नहीं बढ़ेगा, व्यापार घटता, व्यापारी का उत्पीड़न होता और साथ ही साथ नए रूप का भ्रष्टाचार को जन्म देता। हमें याद है कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीती थी तो कैसे सत्ता संभालते ही पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक का वातावरण व्याप्त किया था, दलित बस्तियों को आग के हवाले किया था। ये समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। जब जब वो चुनाव जीतते हैं तो जीत के नशे में इतने मगरूर हो जाते हैं कि जानबूझ करके कानून हाथ में लेते हैं, लोगों को पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं। लेकिन वो भूल गए कि अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है। और वहीं आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर नेताओं और कार्यकर्ताओं का निकाय चुनाव के संबंध में जमावड़ा लगा हुआ है। यहां एक तरफ दूसरे दलों के लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं तो वहीं लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ आकर आवेदन कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने निखिल जायसवाल को सपा की सदस्यता भी दिलवाई। आज आप लोगों को बुलाने का हमारा मकसद यह है कि नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं और
जल्द ही डेट डिक्लेयर हो जाएगी। उसके पहले समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से सभी लोगों को उनसे फॉर्म लेकर के जो प्रारूप है और उस पे वहाँ पर पार्टी के लोग तय करेंगे और वह यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान देते हुए मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध सिर्फ मुसलमान से नहीं है। खालिद राशिद फरंगी महली ने यह भी कहा कि रिलीजियस कम्युनिटी के अपने पर्सनल लॉ हैं और इस कानून से सभी प्रभावित होंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार को ऐसे कानून को लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक है तो सबको अपने जहनों में इस बात को साफ कर लेना चाहिए कि इसका ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, बल्कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सबके अपने पर्सनल लॉज हैं और सभी इससे कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्टेड होंगे। लिहाजा हुकूमत को इस पर नजरसानी करने की ज़रूरत है और जाहिर बात है काम वो किए जाने चाहिए जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो। और वहीं आजमगढ़ में भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी विधायक के नेतृत्व में कुशीनगर से चलकर आज 5वें दिन भारत जोड़ो यात्रा आजमगढ़ वो पहुंची और विधायक ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आपसी प्रेम सद्भाव भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा यह कर रहे हैं। 8 सालों से जब से बीजेपी की सरकार बनी है पूरे देश में नफरत का माहौल है। नफरत को समाप्त करने और भाईचारा कायम करने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली गई है। यात्रा तो भारत जोड़ो यात्रा है। आप जानते हैं जब से ये देश और प्रदेश की सरकार बदली है और तभी से समाज में जो इस तरह का नफरत का मामला है आपस में भाईचारा खत्म हो रहा है। पुनः भाईचारा स्थापित करने के लिए भारत जोड़ने के लिए और वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने गोमती रिवर फ्रंट के कायाकल्प के संबंध में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसमें उपाध्यक्ष ने निर्देश देते हुए कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारी इसी सप्ताह प्राधिकरण की टीम के साथ रिवर फ्रंट का ज्वाइंट सर्वे करके एनओसी जारी करने की कार्रवाई पूरी करें जिससे कि नदी किनारे का विकास और सौंदर्यीकरण के काम को करवाया जा सके। और 13 दिसंबर 2021 को लोकार्पण के बाद आज काशी विश्वनाथ धाम की पहली वर्षगांठ है जिसका उत्सव जारी है। लोकार्पण उत्सव मनाने के लिए बाबा का धाम सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। गंगा द्वार से विश्वनाथ द्वार तक पूरा परिसर रंग बिरंगी रोशनी में जगमगा रहा है और ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान से जमीन पर सितारे भी बाबा धाम का उत्सव मनाने के लिए अब धरती पर उतर आए हों। यह रिपोर्ट आप देखिए। आज काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की पहली वर्षगांठ है। लोकार्पण उत्सव मनाने के लिए बाबा का धाम सज धज कर तैयार है। गंगा द्वार से विश्वनाथ द्वार तक पूरा परिसर रंग बिरंगी रोशनी में नहा उठा है। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से जमीन पर सितारे भी बाबा धाम का उत्सव मनाने धरती पर उतर आए हैं। आज सुबह मंगला आरती के साथ ही धाम के लोकार्पण की प्रथम वर्षगांठ का उत्सव शुरू हो गया। हवन पूजन के साथ कार्यक्रम का आरंभ हुआ। इस खास अवसर पर विश्वनाथ धाम में जहां एक और विधि विधान से पूजा पाठ और गोष्ठी का आयोजन हुआ तो वहीं धाम के बाहर भी अलग अलग आयोजनों का सिलसिला जारी है। इस क्रम में काशी की शिव बारात समिति की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कमिश्नर ने कहा इसे आगे और भव्य बनाया जाएगा और आगे लगभग 1-2 महीने में ही विकास की गंगा और तेजी से बहेगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के 1 वर्ष पूरे होने पर हम लोग वार्षिक उत्सव मना रहे हैं जिसमें बाबा विश्वनाथ की विशेष अर्चना पूजा कर रहे हैं, हवन करा रहे हैं, साधु संतों को बुलाकर उनको सम्मानित करेंगे। एक मंदिर के सामाजिक सरोकार पे एक हम गोष्ठी भी आयोजित कर रहे हैं कि जिसमें कि विद्वान यहाँ के रहेंगे, बनारस के परिचर्चा करेंगे मंदिर की भूमिका और मंदिर की कैसे चीज़ें और बेहतर की जाएँ। साथ ही शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें अनुराधा पटवाल जी के भजन रहेंगे।
तो कुल मिलाकर के कि ये संदेश देना है कि श्रद्धालुओं को कि हम लगातार बेहतर कार्य कर रहा है, धाम में चीज़ें बदल रही हैं, व्यवस्थित हो रही हैं। एक साल में 7.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। पहले सकरी गलियों से श्रद्धालुओं को आने जाने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब कॉरिडोर के बनने से श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष ये कार्यक्रम 1 महीने तक चला। मुख्य कार्यपालक की माने तो पिछले साल ये कार्यक्रम 1 महीने तक चला था, जिसमें शहर और दूसरे शहरों के लोग शामिल हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंगों के लोग शामिल हुए थे और सभी जगह के जल से बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया गया था। इसी के वर्षगांठ में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भविष्य में इसे और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। तो श्रद्धालुओं को यहाँ सुगम दर्शन कराना और उन श्रद्धालुओं के माध्यम से शहर की आर्थिक स्थिति को ठीक करना, इन दोनों विजन का समावेश आज मंदिर में देखने को मिल रहा है। और इसका जो पूरा का पूरा है, ये प्रूफ पिछले 1 साल के डाटा से मिल चुका है। जैसे आप स्वयं कह रहे हैं कि 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोग केवल इस अकेली जगह में आए हैं, तो ये अपने आप में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी 23-24 करोड़ है, तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन का 1/4 जितने लोग खाली अकेले इस एक जगह पे आए हैं। और इस एक जगह का मतलब इस शहर में आए हैं, तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दियों से धाम ऐसा जगमगा रहा है जैसे स्वयं देवता धरती पर आ गए हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को लोकार्पण किया था। उसके बाद से ही काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम विश्व विख्यात आकर्षण का केंद्र है और आज काशी इसी उत्साह में बम बम है। जनता टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से धर्मेंद्र चौबे और डेस्क से पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में संसद भवन में मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कई ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो अभी भी लंबित पड़ी हैं। इन योजनाओं को सुचारू रूप से देने के लिए उन्हें आज प्रधानमंत्री से अनुरोध उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि इसकी मुख्य वजह कई मंत्रालयों का आपस में सामंजस्य न होना है। उन्होंने पीएम मोदी से अनुरोध करते हुए कहा कि जल्द ही पीएमओ इसमें उचित बैठक करे ताकि इन जल विद्युत परियोजनाओं की फिर से शुरुआत की जा सके। आज मैंने उनसे भेंट करी थी, उसमें हमारे प्रदेश के अंदर क्योंकि जल विद्युत के क्षेत्र में अपार संभावनाएं जो हमारे प्रदेश के लिए हैं और जब प्रदेश बन रहा था उस समय भी इसके केंद्र बिंदु में सबसे अधिक जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के लिए जरूरी था वो था हमारे यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं। लेकिन विगत कुछ और वे उत्तराखंड के ऋषिकेश को जो G20 सम्मेलन की मेजबानी मिली है, ऐसे में इस विश्व स्तरीय आयोजन को लेकर सरकार जितना उत्साहित है उससे कई ज्यादा बीजेपी नेता उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि G20 सम्मेलन के बहाने हमें अपनी संस्कृति और परंपरा को भी मंच पर प्रस्तुत करने का यह मौका मिलेगा। भारतवर्ष को G20 की अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला है, ये बड़ी गौरव का विषय है। और उत्तराखंड राज्य को G20 के जो बैठकें होंगी, जो वर्कशॉप्स होंगी, उसकी 2 बैठकें करने का सौभाग्य उत्तराखंड राज्य को भी प्राप्त हुआ है। और उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग जीवनदायिनी कहे जाने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा भी अब दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। तो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल है। 108 एम्बुलेंस भी सेवाएं तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। और उत्तराखंड में पर्यावरण को बचाने की दिशा में पर्यावरण विभाग सख्त कदम उठाता नजर आ रहा है, जिसके चलते प्लास्टिक बैन करने के नोटिस पर्यावरण विभाग की तरफ से कई फैक्ट्रियों को भेजे गए हैं, जिसके बाद से उद्योग संकट में आने की बात भी ये की जा रही है। देखिए, प्लास्टिक इंडस्ट्री को भारत सरकार की मंशा भी है, पर्यावरण की दृष्टि से आवश्यक भी है कि प्लास्टिक को समूल उसका समाप्त किया जाए। तो ऐसी
और में हल्द्वानी पहुंचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल सिंह का पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो उत्तराखंड में पार्टी का विस्तार करने जा रहे हैं और साथ ही प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराया जाना और बढ़ती बेरोजगारी महंगाई को लेकर जल्द ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल सिंह ने कहा है कि सरकार को छोटे व्यापारियों को जीएसटी में छूट देनी चाहिए। सालों से वन भूमि में काबिज परिवारों को व्यवस्थापित कर उन्हें जमीन दी जानी चाहिए। और हरिद्वार के रेलवे स्टेशन मास्टर को कई बार धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं। इन पत्र में हरिद्वार रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थानों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी जाती है और आज तक पुलिस धमकी भरे पत्र भेजने वाले को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अभी इस बार तो हमने एफआईआर दर्ज किया है ताकि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो एंड उसमें कौन इस तरीके से कर रहे हैं उन तक हम पहुंचे। एक्चुअली इसमें हमें लगा अभी तक कितना भी लेटर्स इस तरीके से रेलवे में प्राप्त हुआ है वो सब कोई एक। और हल्द्वानी नगर निगम को स्वच्छता रैंकिंग में राज्य का पहला निगम बनाने की कवायद ये शुरू हो गई है। स्वच्छता रैंकिंग में हल्द्वानी नगर निगम पहले स्थान पर आए, इसके लिए हल्द्वानी को नंबर 1 बनाया जाएगा। थीम लॉन्च ये की गई है और नगर निगम ने आयोजित कार्यक्रम में सभी पार्षदों को सफाई और नायकों और अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा भी की गई है। देखिए, पिछले वर्ष हमारी रेटिंग में गिरावट आई थी। इस बार नगर निगम अर्थात नगर निगम के बोर्ड, नगर निगम के सभी कर्मचारी, अधिकारी व नगर निगम में निवास करने वाली सभी। और उत्तरकाशी पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में चोरी हुए 25 लाख रुपए के जेवर और आपको बता दें कि नकदी के साथ ही 4 शातिर चोरों को यह गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बिहार के रहने वाले 4 मजदूरों ने कल रामलीला मैदान में खड़ी गाड़ी का ताला तोड़कर 2.5 लाख रुपए ये जेवर और नकदी चुराकर वो फरार हो गए थे। और सोमवार की देर रात रामनगर के कॉर्बेट से सटे कोसी रेंज क्षेत्र के नेशनल हाईवे 309 पर स्थित मोहान और धनगढ़ी नाले के बीच बाघ ने एक शख्स को अपना निवाला बना लिया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है। वन विभाग ने इलाके में गश्त करते हुए जंगल में व्यक्ति के शव को खोजने के लिए अभियान चलाया है और आपको यह भी बता दें कि शव को मंगलवार को वन कर्मियों ने जंगल से बरामद कर भी लिया है। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत जो कोसी रेंज है उसमें मोहान और धनगढ़ी नाले के बीच में ये घटना सामने आई है। इसमें जो है वो जो मृतक व्यक्ति है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है और पहले भी उनको इस क्षेत्र में उनको देखा जा रहा था। और हमारे जो और में हरिद्वार नगर निगम बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष सुनील अग्रवाल के नेतृत्व में बीजेपी पार्षद धरने पर बैठ गए और मेयर अनीता शर्मा से पार्षदों से सवाल करते हुए कहा कि आप मेयर हैं लेकिन आपके पति कामों में क्यों हस्तक्षेप करते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।